हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पर। प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं। हमने ये जाना कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्रबंध के 5 कार्य कौन से हैं? नियोजन मतलब योजना बनाना, दूसरा काम है ऑर्गेनाइजिंग संगठन तैयार करना, तीसरा काम है स्टाफिंग नियुक्तिकरण सही जगह पर सही लोगों की भर्ती करना, अगला काम है निर्देशन जब स्टाफ लोगों का अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है तो उनको फिर क्या काम करना है, कैसे करना है, इस बात का डायरेक्शन दिया जाता है, और लास्टली उनका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं इसको सुपरवाइज करके कंट्रोल भी किया जाता है, नियंत्रण का कार्य भी किया जाता है। आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेशन पर, समन्वय। पहला सवाल उठता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी मीनिंग पर। कोऑर्डिनेशन जिसे हिंदी में समन्वय कहा जाता है, इसका डिक्शनरी मीनिंग है रैपोर्ट। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रैपोर्ट, जिसका मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेशन इज टू सिंक्रोनाइज द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना, तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ ए बिजनेस यूनिट, द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू बैलेंस इट्स वेरियस एक्टिविटीज, परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, personnel, etc., so that objectives of business can be easily achieved. एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं को संतुलित करना है ताकि व्यवसाय के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। विभिन्न क्रियाएं क्या है? क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवी वर्गीय, इन सभी में संतुलन स्थापित करना ही समन्वय है। कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को जाना था, उसके अलावा कुछ लोग कोऑर्डिनेशन को भी मैनेजमेंट का एक फंक्शन मानते हैं। लेकिन ये जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, ये केवल एक फंक्शन नहीं है बल्कि मैनेजमेंट का एसेंस है, प्रबंध का सार है। संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों के प्रयास उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर होने चाहिए तथा उनके कार्य का केंद्र बिंदु एक ही होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी का एफर्ट जो है वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होना चाहिए और उनके काम का सेंटर पॉइंट भी एक ही होना चाहिए। संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न समूहों एवं व्यक्तियों के प्रयासों को सुव्यवस्थित एवं एकीकृत करना समन्वय है।
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सभी के एफर्ट को इंटीग्रेट करना, एक डायरेक्शन देना, एक धागे में बांधना ही समन्वय है, तालमेल बैठाना है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है तथा संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों एवं प्रयत्नों में तालमेल लाती है। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय की परिभाषाओं पर। कोऑर्डिनेशन का जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन है आपका अकॉर्डिंग टू EFL Bridge. According to EFL Bridge, coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to the various members and seeking that the tasks are performed with harmony among the members themselves. EFL Bridge का कहना है कि समन्वय कार्य दल में संतुलन बनाने तथा उसे एकजुट बनाए रखने की प्रक्रिया है, जिसमें भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच कार्य का सही सही विभाजन किया जाता है तथा यह देखा जाता है कि ये व्यक्ति मिलकर तथा एकता के साथ अपना अपना कार्य कर सकें। According to McFarland, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose. मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों को एक व्यवस्थित ताने बाने में बांधता है तथा समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य में एकता लाता है। एक और डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। According to Theo Heman, coordination is the orderly synchronizing of efforts of subordinates to provide proper amount, timing, and quality of execution so that their united efforts lead to the stated objectives, namely द कॉमन पर्पस ऑफ द एंटरप्राइज। थियो हेमन के अनुसार समन्वय अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का इस प्रकार परस्पर मिलान करता है कि प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की गति, प्रगति और श्रेणी दूसरे कर्मचारियों के कार्य की गति, प्रगति तथा श्रेणी से मेल खाए तथा आपस में मिलकर संस्था के समान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं कोऑर्डिनेशन की, इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच हार्मोनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट organizational objectives can be successfully achieved. समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बैठाया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समन्वय प्रबंध का सार है। यहां लिखा है
Coordination is the force that binds all the other functions of management. It is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales, and finance to ensure continuity in the working of the organization. Coordination is something considered a separate function of management. समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध के अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से बांधती है। यह एक ऐसा धागा है जो संगठन के कार्य में निरंतरता बनाए रखने के लिए, कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्रय, उत्पादन, विक्रय एवं वित्त जैसे सभी कार्यों को पिरोए रखता है। समन्वय को कभी कभी प्रबंध का एक अलग से कार्य माना जाता है। इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग हार्मोनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। लेकिन यह प्रबंध का सार है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मैनेजमेंट का एसेंस है, क्योंकि यह सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयत्नों में एकता लाता है। मतलब कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है या जो ग्रुप गोल्स है उनको पाने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स में हार्मोनी लाता है, समरसता लाता है, एक रूपता लाता है, उनको एक धागे में बांधता है। कहने का मतलब है प्रत्येक प्रबंधकीय कार्य, मतलब हर एक मैनेजरियल फंक्शन जो है वो एक ऐसा एक्टिविटी है जो स्वयं अकेली समन्वय में सहयोग करती है। समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सारे कार्यों में दिखता है, अंतर्निहित है, शामिल है। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज इटसेल्फ। संगठन की क्रियाओं के समन्वय की प्रक्रिया नियोजन से ही प्रारंभ हो जाती है। नियोजन का मतलब योजना बनाते ही समन्वय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। उच्च प्रबंध पूरे संगठन के लिए योजना बनाता है। अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। इन योजनाओं के अनुसार संगठन ढांचों को विकसित किया जाता है एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान्स डायरेक्टिंग इज रिक्वायर्ड। एनी डिस्क्रिपेंसीज, दैट इज वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान्ड एक्टिविटीज आर देन taken care of at the stage of controlling। ये जो टॉप मैनेजमेंट है ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाता है और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। योजनाओं का क्रियान्वयन यानी कि प्लान का एग्जीक्यूशन योजना के अनुसार ही हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। मतलब डायरेक्शन इसलिए जरूरी है कि सारा काम जो है वो प्लानिंग के अनुसार हो। वास्तविक क्रियाओं एवं उनकी उपलब्धियों में यदि कोई मतभेद है, भिन्नता है, तो इसका निराकरण नियंत्रण के समय किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम जो है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो, इसके लिए डायरेक्शन जरूरी है। और
जो हमारा प्लान्ड एक्टिविटी है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो एक्चुअल एक्टिविटी है, इन दोनों में जो वेरिएशन है, डिफरेंस है, उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इन्वॉल्व्स synchronization of the different actions or efforts of the various units of an organization. This provides the requisite amount, quality, timing, and sequence of efforts which ensures that planned objectives are achieved with a minimum of conflict. समन्वय की क्रिया के माध्यम से प्रबंध का समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उठाए गए कदमों में एकता को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयत्नों की सही व्यवस्था करता है। समन्वय संगठन की विभिन्न इकाइयों के भिन्न भिन्न कार्यों एवं प्रयत्नों में एकता स्थापित करता है। यह प्रयत्नों की आवश्यक राशि, मात्रा, समय एवं क्रमबद्धता उपलब्ध कराता है, जो नियोजित उद्देश्यों को, प्लान किए गए ऑब्जेक्टिव्स को न्यूनतम विरोधाभास से प्राप्त करने को सुनिश्चित करता है। कहने का मतलब है, जब तक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा, प्रॉपर वर्क नहीं होगा। अगर प्रोडक्शन मैनेजर टाइमली प्रोडक्शन नहीं करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट सेल क्या करेगा? मतलब सेल्स डिपार्टमेंट टोटली डिपेंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन तभी कर पाएगा जब परचेजिंग डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल टाइमली परचेस करेगा तब। मतलब यहां पर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? आपका ये डिपेंड कर रहा है आपके परचेस डिपार्टमेंट पर। तो बिजनेस को, एक बड़े बिजनेस को कई डिपार्टमेंट, डिविजन्स, सब डिवीजन में बांट दिया जाता है। हर एक डिपार्टमेंट, डिवीजन या उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडिविजुअल्स को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। सभी अपना अपना काम अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के नजरिए से मैनेजमेंट का काम क्या है? ये सभी इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट जो अलग अलग काम कर रहे हैं, इन सभी को एक डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन तभी दिया जा सकता है जब इनके बीच में अच्छा तालमेल हो, कोऑर्डिनेशन हो। विदाउट कोऑर्डिनेशन हमारा काम हौच-पौच हो जाए, कौन क्या कर रहा है पता ही नहीं चलेगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पर, समन्वय की विशेषताओं पर या समन्वय की प्रकृति पर। आप लोग क्लास करके ही अपना अटेंडेंस बनाइएगा। थैंक यू।